टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। इस वीडियो में हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझेंगे। मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप की जाती है, नीचे गिराई जाती है, तो पहले तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, फिर उसका एक्सेलरेशन धीमे धीमे कम होगा और कुछ समय बाद यह एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरती चली जाएगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि सीमांत वेग। जब कोई बॉडी विस्कस फ्लूइड में नीचे की तरफ गिराई जाएगी तो उस पर तीन फोर्स काम करेंगे। वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ और अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ। वेट ऑफ द बॉडी है W इज इक्वल टू mg, जहाँ m मास है, मास ऑफ द बॉडी, सॉलिड बॉडी जो है हमारी, उसका मास है m। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू, मास की जगह हम लिख देंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इंटू g इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो g, जहां रो डेंसिटी है सॉलिड बॉडी की। अब थ्रस्ट होगा इसका T इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी उसका वेट, तो इसका फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू G इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा G, जहां सिग्मा डेंसिटी है फ्लूइड की। आप ध्यान दें, रो डेंसिटी है सॉलिड बॉडी की और सिग्मा डेंसिटी है फ्लूइड की, और विस्कस फोर्स है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। जब कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, मतलब W माइनस T माइनस F इज इक्वल टू जीरो। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो F को एक तरफ ले लें, W माइनस T दूसरी तरफ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू W माइनस T। F की वैल्यू, W की वैल्यू और T की वैल्यू आप रख दें इस इक्वेशन में, तब यह इक्वेशन हो जाएगी 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो G माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा G। यहाँ जो चीज़ें कॉमन है उनको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तब यही इक्वेशन हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा G। हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी V को एक तरफ रखें, 6 पाई ईटा R को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन ईटा। तो क्या इक्वेशन है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी स्फेरिकल बॉडी के रेडियस पर डिपेंड करती है। जब स्फेरिकल बॉडी का रेडियस n टाइम्स बढ़ाया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। सॉलिड बॉडी की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी और विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी। जब रो सिग्मा से ज़्यादा हो, यानी कि सॉलिड बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। आप इक्वेशन में भी देखें ऊपर, जब रो ज़्यादा है सिग्मा से तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इसका यह मतलब हुआ कि स्फेरिकल बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगी। जब रो सिग्मा से कम हो, यानी कि सॉलिड बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका यह मतलब हुआ कि स्फेरिकल बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि पानी में जो एयर के बबल्स होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, इसी कारण से।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। मास, ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी ज़्यादा नीचे गिरेगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। सरफेस एरिया, किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम रहेगी। साइज, बॉडी की साइज पर भी टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करेगी। बॉडी की साइज जितनी ज़्यादा रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। दो पैराशूट डाइवर हैं, वो स्काई डाइव करते हैं। एक नीचे सिर की तरफ से डाइव करता है और दूसरा फ्लैट स्टेशनरी पोजीशन में, एक फ्लैट पोजीशन में डाइव करता है। जो स्काई डाइवर फ्लैट पोजीशन में डाइव करेगा उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, और जो स्काई डाइवर सिर के बल डाइव कर रहा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। फ्लैट बॉडी वाला स्काई डाइवर इसलिए धीमे धीमे आएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिस कारण से हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के जिस पोर्शन में ग्रेविटेशनल पुल यानी कि जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और जिस जगह जी यानी कि ग्रेविटेशनल पुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको हम कहते हैं कम रहेगी, टर्मिनल वेलोसिटी भी कम रहेगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जब एक पैराशूट डाइवर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होती है। आप देखेंगे पहले तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर धीमे धीमे वेलोसिटी कम होती जाएगी और उसके बाद एक समान वेलोसिटी से वो डाइवर नीचे की तरफ आता जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टर्मिनल वेलोसिटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हों या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।